पेरिस ओलंपिक्स 2024 में एक बड़ा झटका भारतीय खेल प्रेमियों को लगा है, हर भारतवासी को लगा है। एक गोल्ड की उम्मीद जो की जा रही थी विनेश फोगाट से, अब वो अयोग्य घोषित कर दी गई है। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से हर खेल प्रेमी निराश है। विनेश फोगाट जो कि लगातार एक चैंपियन की तरह एक शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुंची थी और उन्हें अब अयोग्य घोषित कर दिया गया है ओवरवेट होने की वजह से। दावा यह किया जा रहा है कि 50 ग्राम उनका वजन बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब वो 50 किलोग्राम भार वर्ग में नहीं खेल सकती। इस कैटेगरी में उन्हें नहीं खिलाया जाएगा। अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें अब फाइनल से बाहर कर दिया गया। दरअसल विनेश फोगाट का जो ये पूरा सफर रहा है बहुत मुश्किलों भरा रहा है, क्योंकि रियो ओलंपिक में जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उस वक्त उन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में अपने आप को आजमाया, लेकिन वहां पर उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन वो जौहर उनका लोगों ने देखा, वो टैलेंट वो दिखाई दिया जो भारतीय महिला पहलवानों में उस वक्त तक नहीं दिखाई दिया था जब तक विनेश वहां तक पहुंची। उसके बाद उन्होंने जिस तरह 2020 में टोक्यो ओलंपिक में खेल दिखाया, वो 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेली और वहां भी उन्हें मेडल उस तरह से नहीं मिल पाए जितनी उम्मीद की जा रही थी। और जिस तरह से वो फोगाट फैमिली से आती हैं, महावीर फोगाट उनके ताऊ हैं और काफी उम्मीदें भारतीयों को उनसे थी। और यहां इस अखाड़े में इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल लेकर आ सकती थी, क्योंकि बीता जो दिन था वो शानदार रहा विनेश फोगाट का। और बीते दिन की कुछ झलकियां मैं आपको फटाफट बता देता हूं। दरअसल यूई सुसाकी को 3-2 से उन्होंने हराया। यूई सुसाकी कौन है? जापान की एक ऐसी महिला पहलवान है जो कि अपने 82 मैचेस में एक भी राउंड नहीं हारी और लगातार जीतते हुए वो आ रही थी। और ऐसे प्रतिद्वंदी को उन्होंने हराकर यह दिखा दिया था कि गोल्ड पर अगर किसी का अधिकार है तो वो विनेश फोगाट का है। लेकिन अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से अब यह सपना 140 करोड़ भारतीयों का एक साथ चूर चूर हो गया। और आपको बता दें कि सुसाकी जो कि 82 मैचेस से लगातार बिना कोई अंक गवाए जीतती आ रही थी, ऐसी प्रतिद्वंदी को सबसे पहले हराकर विनेश ने यह जाहिर कर दिया था कि गोल्ड मेडल अब भारत की झोली में आने वाला है। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना को उन्होंने हराया था 7-5 से और यूक्रेन की महिला पहलवान को एक तरफा उन्होंने 5-0 से हराकर यह मैच जीता था और फाइनल्स में प्रवेश किया था। भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा के अलावा एक गोल्ड की प्रबल दावेदार अब माने जाने लगी थी विनेश फोगाट, जिन्हें अहम मुकाबले में क्यूबा की गुज़मान लोपेज को कोई मौका ना देते हुए 5-0 से हराकर उन्होंने ये जीत दर्ज की थी और अपना सिल्वर मेडल उन्होंने पक्का कर लिया था। सिल्वर मेडल से लोगों को ये लगने लगा था कि सिल्वर मेडल तो पक्का हो ही गया है, शायद अब गोल्ड आ जाए, लेकिन वो गोल्ड न आ सका। और अब विनेश फोगाट को 50 ग्राम भार अतिरिक्त होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया। और इसके साथ ही हर भारतीय की आंखें नम हुई, क्योंकि हर भारतीय को यह उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल तो जरूर आएगा। हालांकि खेल भावना का सम्मान भी यहां पर सभी कर रहे हैं। विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट उस परिवार से आती हैं जिसने 4 महिला पहलवान दी और ऐसी पहलवान जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए मेडल लेकर आई और भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया। महावीर फोगाट की भतीजी विनेश फोगाट, जिनके ताऊ महावीर फोगाट ने, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं और पहलवानी के कोच भी रहे हैं और उन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और उनका ये कहना था कि विनेश जब गोल्ड मेडल जीत कर लाएगी तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए जाऊंगा। विनेश फोगाट के इस सपने के टूटने के बाद हर भारतीय का दिल टूटा है, हर भारतीय को एक बड़ा झटका लगा है। पेरिस ओलंपिक 2024 से ये एक बहुत बड़ा झटका भारतीय खेमे में लगा और भारत को उम्मीद ये थी कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतकर भारत की लाज बचाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि अब तक 11 से 12 दिन ओलंपिक्स के हो चुके हैं और सिर्फ 3 मेडल हैं, जिसमें से 2 मेडल एक ही महिला खिलाड़ी मनु भाकर के हैं और वो भी ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और सिल्वर या गोल्ड के लिए जो हम उम्मीद कर रहे थे वो बॉक्सिंग या कुश्ती या फिर जैवलिन थ्रो, इस तरह के खेल में ही भारत अब तक अपना दमखम दिखाता रहा है, क्योंकि बहुत सारे खेलों में भारत के खिलाड़ी खेलते ही नहीं है, क्वालिफाई ही नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं जहां पर अभी भारत के खिलाड़ियों को जाना है, अपने आप को दिखाना है और दमखम दिखा करके वहां पर अपना वर्चस्व कायम करना है। लेकिन जहां पर भारत के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं वहां पर इस तरह की घटनाएं दिल तोड़ देती हैं और इस तरह की घटनाओं से आहत होता है हर एक खेल प्रेमी। हम अगर बात कर रहे हैं ताऊ की, तो पिता की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सोमवीर राठी की मैं बात करूं और सोमवीर राठी जो कि विनेश के पिता हैं,
जिन्होंने इस बारे में जिक्र किया था। चूंकि कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बीते रोज हुए थे, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन उन राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से सोमवीर राठी का यह कहना था कि कई बार ऐसा लगा कि शायद अब कुश्ती न हो पाएगी और शायद अब कुश्ती में विनेश फोगाट न खेलें, लेकिन वहां विनेश फोगाट ने हार नहीं मानी और अपने पहलवानी जज्बे को कायम रखा। महावीर जी, क्या बताया गया है आपको, क्या कारण दिया गया है, पर्टिकुलर कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई करने का? जो सुबह वजन हुआ था उसका जो 150 ग्राम वजन फालतू ज़्यादा रह गया, इस कारण वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इंडियन साइड ने अपनी तरफ से जो कोचेस थे उन्होंने कुछ कोशिशें की, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूल्स के हिसाब से तो ये हो गई, रूल के हिसाब से। इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रूल्स का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल रूल का हवाला। अभी मैं जानता हूँ कि आपके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है ये, क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नज़दीक पहुँच के डिस्क्वालीफाई होना एक बहुत बड़ा झटका है। आपकी आंखों में आंसू, आप ऑलरेडी इतने परेशान नजर आ रहे हैं। अब क्या आगे के लिए क्या रहेगा रणनीति? बस आगे के लिए जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे, 28 के ओलंपिक की तैयारी करेंगी। अच्छा, आप विनेश से अभी, हालांकि चंद मिनट हुए इस खबर को आए, क्या विनेश से बात हो पाई है या किसी से उस खेमे में बात हो पाई है? क्योंकि आप बता रहे थे आपके भतीजे भी गए हैं वहाँ पे ना। जो बेटी संगीता है बजरंग, उससे समाचार मिला था। अच्छा, तो उन्होंने, बजरंग ने और संगीता ने कुछ बताया है आपको कि अभी क्या उनका मानसिक स्थिति है विनेश की? क्या वो अभी किस तरीके से इस खबर से कोप कर रही है? मेडल दो गोल्ड मेडल के नज़दीक और ये घटना घट जाती है तो कोई भी ले क्या बीतती है उसके अंदर। लेकिन सिल्वर से क्या संतुष्टि, अब तो इस बार सिल्वर से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी, ये समझ आ रहा है? नहीं, कोई मेडल नहीं, कोई मेडल नहीं जी। और जैसा कि महावीर फोगाट हमेशा कहा करते हैं कि पहलवान को पहले अपने डर से लड़ना पड़ता है और अपने डर से लड़कर अपनी विपरीत परिस्थितियों से जूझकर विनेश फोगाट यहां तक पहुंची थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि एक गोल्ड मेडल, ये जो ऐसा करने वाली भारतीय पहली महिला पहलवान बनी थी। लगातार राउंड पर राउंड जीतकर उन्होंने फाइनल्स तक एक ही दिन में 3 बड़े पहलवानों को हराकर चित करके उन सभी का मुंह बंद कर दिया था जो उन पर सवाल उठा रहे थे। और विनेश फोगाट जीतकर भारत लौटे, ये उम्मीद उनके पिता सोमवीर राठी भी कर रहे थे। और विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से सोमवीर राठी ने उनका साथ दिया, महावीर फोगाट ने उनका साथ दिया, विनेश फोगाट ने उनका सिर झुकने नहीं दिया, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा किया। लेकिन अब 50 ग्राम भार अतिरिक्त होने की वजह से ओलंपिक्स के फाइनल में वो नहीं खेल पाएंगी। चूंकि जानकारी जो मिल रही थी उसमें यह बताया जा रहा था कि फाइनल्स में अमेरिका की पहलवान को हराकर, जो कि बुधवार को अमेरिका की एन सराह से उनका फाइनल मैच होना था, और इसे जीतकर वो हर भारतीय को एक बड़ा तोहफा दे सकती थी, लेकिन वो तोहफा न मिल सका। और अब आगे क्या इस पर होगा, हालांकि ओलंपिक कमेटी से भी बातचीत इसके बारे में होगी और क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से मेडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सभी फिलहाल जांच का विषय रहेगा। क्योंकि इस मैच के दौरान उनका वेट जो है वो अतिरिक्त पाया गया, तो क्या जो सिल्वर मेडल है उन्हें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। और सवाल ये भी कि इस तरह बीच में, ओलंपिक मैच के बीच में भार अतिरिक्त हो जाना, क्या इसके लिए कोई लचीला नियम नहीं होना चाहिए? क्योंकि खिलाड़ी यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है, पहले क्वालिफाइंग मैच खेलना, उसके बाद टूर्नामेंट में आने वाले मैचेस खेलना, लीग मैचेस खेलना, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल्स तक पहुंचकर फाइनल्स तक की दौड़। और कितने ही खिलाड़ियों को पटकनी देकर विनेश फोगाट यहां तक पहुंची थी और इस सपने को साकार करने के लिए वो आगे बढ़ रही पहली भारतीय महिला पहलवान। हालांकि उन्हें पहली भारतीय महिला पहलवान इसलिए भी माना जाएगा कि यहां तक का भी सफर किसी भारतीय महिला पहलवान ने नहीं तय किया था, और यदि वो फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल भारत को दिलाती तो इतिहास रच जाता। हालांकि ये जो हुआ ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है कि फाइनल मैच तक पहुंचकर ये डिस्क्वालीफाई हो गई ओवरवेट होने की वजह से, और भारत के खेल प्रेमियों को एक बड़ा झटका लगा है। बहरहाल इस परिस्थिति पर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रखें।